प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कल रात जो नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया, उसके बारे में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब और वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने डिफेंसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जवाब पेश कर रहे थे कि किस वजह से ये इजाफा किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम हुसैन जो सीनियर सहाफ़ी हैं और मुआशी और इक़्तिसादी उमूर को गहरी नज़र से देखते हैं, कॉलम निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमें वक्त देने का। खुर्रम, पहले तो जो जवाब पेश किया था, सबसे बुनियादी वजह तो यही बताई गई थी कि ये मजबूरी है और कहा गया था कि आलमी मंडी में 112% इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमतों में। आपको ये जवाब दुरुस्त लग रहा है क्या? देखिए, अगर इजाफा लाजमी हुआ होगा, ठीक है, जिस चीज की वो बात कर रहे हैं, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पिछले 26 या जो भी जो टाइम पीरियड ने बताया है महीने से ऊपर का, उसी टाइम पीरियड में उन्होंने एक नहीं दो दफा ऑयल प्राइसेस जो हैं उनको नीचे की तरफ रिवाइज किया है। और ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिवाइज करने के बाद बड़े फखर से ट्वीट भी किया कि मैंने अवाम को हेल्प करने के लिए तेल की कीमतों में कमी करने की का ऑर्डर दिया है। उसी पॉइंट पे 22 मई को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 20 मई को ऑयल इंडस्ट्री जो है, हमारी ऑयल कंपनीज जो है, उन्होंने एक वार्निंग इशू की थी गवर्नमेंट को कि जिस प्राइस पे आपने अब सेट कर दिया है पंप पे, उस प्राइस पे हम लोग अगली कार्गोस, इंपोर्ट की कार्गोस अरेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद काफी देर तक एक बहस जो उनकी गवर्नमेंट के साथ चली है, उसमें मिनिस्टर साहब उमर अयूब साहब ने खुद जाके टीवी पे आके कहा है कि इनको करना पड़ेगा और ये एक माफिया है और ये एक कार्टेल है और ये होर्ड कर रहे हैं पेट्रोल और ये जान के नहीं बेच रहे। और ये जो हमारी न्यू प्राइस है उसमें इनके बाकी में पैसे बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा पैसे बनाना चाह रहे हैं, फलाना ढमका। ये टीवी पे आके उन्होंने ये वाली बातें सारी कही भी है। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने जाके ऊपर से एफआईआर हमने फिर ये देखा कि उसके बाद तो फिर एफआईआर तो कटी होंगी, नहीं कटी होंगी, जुर्माने भी हुए, लेकिन साथ साथ फिर जो सप्लाई है, जो फराहमी है तेल की, वो मसले में उसका बढ़ गया। फराहमी तो रुक गई ना, जाहिर बात है कि अगर प्राइसिंग आपकी खराब हो गई है और आप उस पे ना इंपोर्ट कर पा रहे हैं जो प्राइस आपने नोटिफाई कर दिया है, और ना उस प्राइस पे आगे किसी से बेचा जा रहा है, तो सप्लाई चेन जाहिर बात है मुतासिर तो होगी। लेकिन इस सब कुछ के दौरान हमें डिबेट के दौरान ये बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम की हेल्प करने की कोशिश कर रही है और ये ऑयल इंडस्ट्रीज जो है ये एक माफिया बना के बैठे हुए हैं। अब आके यानी कि जून के महीने के एंड में आके हमें पता चला कि ऑयल कंपनीज जो कह रही थी वो दुरुस्त कह रही थी ऑल अलोंग, क्योंकि इसका यही मतलब हो गया ना, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने खुद मान लिया कि अगर प्राइसेस 112% चढ़ रही थी और जो प्राइस उन्होंने खुद मई के महीने में नोटिफाई की थी, एक नहीं दो दफा, उस प्राइस पे सप्लाईज अरेंज करना इनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। जब गवर्नमेंट ने खुद पीएसओ से मंगवाया कि आपने जून के महीने में किस प्राइस पे अपने कार्गोस बुक किए हैं, उस प्राइस के मुताबिक जब उन्होंने न्यू प्राइस नोटिफाई की है अभी, तो वो तो 25 रुपए ज्यादा थी, 26 रुपए ज्यादा बेस्ड ऑन व्हाट दे हैड नोटिफाइड। यानी कि मौकिफ इनका अपना गलत साबित हो गया और ऑयल इंडस्ट्री जिसको ये लोग माफिया कहते फिर रहे थे, उनका मौकिफ दुरुस्त साबित हो गया। ये तो आई मीन यानी कि लेकिन एक दूसरी जानिब फिर ऑपोजिशन भी तो ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन माफियाज के सामने यानी कि ऑयल कंपनीज जो है घुटने टेक दिए हैं। लग तो ऐसे रहे, या तो आप ये देखें प्रेजेंट करने की बात है, या आप इस तरह प्रेजेंट कर लें कि आपने माफिया के सामने घुटने टेक दिया, या आप इस तरह प्रेजेंट कर दें कि एक इंडस्ट्री का जो मौकिफ था वो दुरुस्त था, ठीक है, ऑल अलोंग। पॉइंट इज अब वो एक पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स बन जाती है, ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते फिर रहे हैं कि मैं सारे माफियाज के साथ लड़ूंगा, तो ठीक है, ऑपोजिशन जो है वो उसकी एक पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन इस तरह करेगी कि आपने तो माफिया के सामने घुटने टेक दिया। मस्त पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये है अमर कि ऑयल सप्लाई चेन जो है उसको मैनेज करना एक स्किल होती है और उसको प्रॉपर्ली जारी रख और इन बहुत बड़े बड़े ऑयल इंडस्ट्री के जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, लाजिम इनमें लालच के शिकार होते होंगे ये लोग, लाजिम यहाँ पे होर्डिंग वगैरह सब कुछ होता होगा, लेकिन इनको मैनेज करना गवर्नमेंट का एक काम होता है। और जब वो काम आप डंडे के जोर पे करने की कोशिश करें तो वो सप्लाई चेन टूटने का खतरा होता है और फिर आप इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां एक महीने के बाद घूम के बात आके खत्म वही हुई है जो ऑयल कंपनी शुरू से कह रही थी आपसे।
लेकिन दूसरी जानब हम सियासी बयानियाँ ही हैं, लेकिन इस पर आपका मैं जवाब चाह रही थी, आपकी राय चाह रही थी कि उमर अयूब साहब ने तो कहा ये है कि 2014 और 15 में ज़्यादा फ़ायदा दिया था नून लीग की हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, माफिया से हम निमट रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स है। यहाँ पे आई थिंक इस गवर्नमेंट को अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि वो पावर में आ चुके हैं, ऑपोजिशन में नहीं बैठे। पावर में आने के बाद आपने अवाम को सर्व करना होता है। ऑपोजिशन के साथ बयानबाजी जो है वो आपकी नंबर वन प्रायोरिटी नहीं होती। बयानबाजी करने की लग्जरी हमेशा ऑपोजिशन की होती है। गवर्नमेंट का बर्डन होता है कि आपने ऑन द ग्राउंड अवाम के लिए आउटकम्स ऐसे पैदा करने हैं जिनसे अवाम की जिंदगी में सहूलत पैदा हो। वहां पे उमर अयूब जी। साहब को भी फोकस करना चाहिए कि किसने अब माजी में किसने ऑयल कंपनीज का ज्यादा फायदा किया और हमारे दौर में उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, इससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम अब ये देख रही है कि भाई हम्म। मेरी यहाँ तो अब महंगाई की एक लहर आने वाली है इस सब कुछ की वजह से, ये जो ठीक प्राइस है। इंक्रीज हुआ है। और अब जुलाई के 4 दिन पहले ये नोटिफिकेशन अचानक से भी आता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि एक हंगामी कैफियत सूरत हाल, रात को ये नोटिफिकेशन आता है, तो इतनी क्या अर्जेंट ज़रूरत थी कि ये नोटिफिकेशन आए और बगैर किसी वजाहत के पेश किया गया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है जब शोर मचा है। हाँ, अब इसमें मुख्तलिफ वो है मौके, आई मीन कोई फाइनल मुझे नहीं पता कि जल्दी क्या थी। ये लोग जो खुद अपना बता रहे हैं कि अगर हम लोग 4 दिन और वेट करते तो मजीद और ज्यादा इजाफा हमें करना पड़ता। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है। हमारी जो मालूमात में अभी फिलहाल आ रही है बात, वो ये है कि पंजाब में कल से लेके मजीद बहुत सख्त शॉर्टेजेस पैदा होनी शुरू हो गई थी और बहुत सारे पंप्स जो थे वो या तो खाली हो गए थे या इस पोजीशन पे आ गए थे कि वो अनकरीब खाली हो जाएंगे। और नंबर एक, पेट्रोल सप्लाई चेन एक ऐसी चीज है कि एक दफा वो टूट जाए तो उसको दोबारा से जीरो से जारी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर लंबी लंबी लाइंस लग यानी कि जाती हैं। सप्लाई में आपका कहना है खुर्रम के इस्तेहकाम नहीं, उनसे संभला नहीं जा रहा था, जो सप्लाई चेन थी अभी तक संभली नहीं जा रही थी। एक और वजह जो लोग समझ रहे हैं ये रेवेन्यू की शॉर्टफॉल की वजह से भी हो सकता है। नहीं, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं नजर आ रहा। क्योंकि रेवेन्यू साइड पे जो पीडीएल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम पे गवर्नमेंट ने सेट की हुई है। तो वहां तो कोई सहूलत मजीद और गवर्नमेंट को तो नहीं मिलेगी। थोड़ा सा कुछ रेवेन्यू इम्पैक्ट है इसका, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा टेक्निकल काम होगा और हम लोग वेट करेंगे कि कहीं गवर्नमेंट में वो कैलकुलेशन की जाए। लेकिन फिलहाल जो हमें लग रहा है कि इसका ज्यादातर जो इम्पिटस आया है इस डिसीजन का, वो सप्लाई चेन जिस तरह से मुतासिर हो रही थी उसको देख के ही आया है। ठीक है खुर्रम, एक और जो बार बार जो दिफा जिसका किया जा रहा है वो ये बताकर किया जा रहा है कि खित्ते में यानी कि जनूबी एशिया में सबसे कम हमारी कीमतें हैं और हमें इसलिए शुक्र करना चाहिए। तो आप देख लें खुद के शुक्र करना चाहिए या इसकी वजह से हमें मजीद मसले पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारी कीमत कम होने की वजह से इलीगल स्मगलिंग भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक इंक्रीज कर गई है। अब उसकी एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या है वी डोंट नो, लेकिन ऑयल कंपनीज हमें रिपोर्ट कर रही हैं कि पेशावर से उनको एकदम से स्पाइक नजर आई है डिमांड की, कि तो जितना पेट्रोल पेशावर में उनको जाता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें पहले कभी नहीं देखा। और वहां से वो कह रहे हैं कि लाजिम वो पेट्रोल जो है वो टैंकर्स में भर के अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान ले जाके वहां बेचा जा रहा है। अगर आपकी प्राइस खित्ते में सबसे कम है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके यहाँ जो इम्बैलेंसेस हैं वो हर किस्म की अंडरहैंडेड स्मगलिंग और इस किस्म की एक्टिविटीज को भी इंकरेज कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, क्या आप मेंटेन कर सकते हैं इसको या नहीं? क्योंकि अगर आप जून, आते मेरे ख्याल में 1 जून की ट्वीट थी वजीर आजम की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे खित्ते में इतने कम है प्राइसेस। अगर वो ट्वीट आप देखें तो उनसे सस्टेन नहीं किया गया तब से लेके आज तक, तो यानी कि यहाँ से लेके अब क्या अगले 2 हफ्ते या अगले 1 महीने में मजीद और इजाफा करना पड़ेगा उनको। यानी कि आपका यही कहना है खुर्रम कि हो सकता है कि दोबारा से इजाफा किया जाए, ये सस्टेनेबल ये भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन हमें वक्त देने का। अब लेते नाज़रीन छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको एक खास जगह लेकर जाएंगे, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जहां से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जिस किस्म का इजलास होता है, जिस किस्म की मीटिंग्स होती हैं, जिस किस्म की राब्ताकारी होती है, आपको बराह रास्त दिखाएंगे।